नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। लेजर्स में लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुए हैं और आप कौन कौन सी लेजर्स यूज करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, कॉस्मोश्योर स्किन हेयर लेजर्स एंड फैट रिडक्शन क्लिनिक, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। पिछले कई सालों में लेजर्स में कई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं। ये जो आप पहली लेजर देख रहे हैं हीलियोस 3, ये बेसिकली पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, टैटूज को ट्रीट करने के लिए, जिसको हम फोटोफेशियल कहते हैं, जिसको कई एंटी एजिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें हम आपके उम्र के कारण होने वाले असरों को रिवर्स कर पाते हैं, जिसमें हम सूर्य के किरणों के कारण होने वाले असर को, मिलाज्मा झाइयों को रिवर्स कर पाते हैं। ये वो लेजर है हीलियोस 3 जो आपको दिखा रहे हैं। हीलियोस 3 के साथ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम स्किन टैग्स, जिनको हम मसे कहते हैं, या मोल्स को निकालना, हम वॉट्स को निकालना, स्किन पे अलग अलग जो आउटग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा स्किन आ जाता है, उसको हटाने का हम काम करते हैं। हमारे सारे जो उपकरण हैं, लेजर्स हैं, वो यूएस FDA अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सबसे ऊंचे मापदंड वाले हैं, और इनको मैं खुद स्वयं करता हूं। ये जो आप लेजर देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ राइट में, ये ड्यूएट RF है। ये ड्यूएट RF एक कोरियन लेजर है जो एंटी एजिंग के लिए, स्कार्स के लिए, स्कार मतलब नासूर, चेहरे के गड्ढे, कोई चोट के निशान, इनको रिवर्स करने के लिए यूज होते हैं। लेजर्स में सिटिंग्स होती हैं, एक बार में लेजर असर नहीं करती। आपको डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंडीशन है, 3 से 4 बार आना पड़ता है क्लिनिक पे 20 से 30 दिन के अंतराल में। इस लेजर से हम व्हाइट हेयर रिडक्शन भी करते हैं, मतलब सफेद बालों को हटाना एक कार्बन एटम डाई डाल के भी इस लेजर के माध्यम से हम करते हैं, जिसपे हमने अपना शोध पत्र, रिसर्च पेपर पब्लिश भी किया है, पबमेड इंडेक्स पब्लिश किया। इससे लेटेस्ट कोई अभी लेजर नहीं है, क्योंकि ये इंडियन स्किन, भारतीय त्वचा के लिए सबसे आइडियल है, जिसमें मेलेनिन पहले से होता है भारतीय त्वचा में। बट इस लेजर में हम स्किन मतलब चमड़ी के मेलेनिन और बाल मतलब जो बाल की जड़ के मेलेनिन के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और बिना स्किन को कोई भी डैमेज किए हम अपने मरीज को लेजर हेयर रिडक्शन का फायदा दे पाते हैं। ये हमारी माइक्रोडर्म अब्रेजन मशीन है, जिसको हम बॉडी पॉलिशिंग के लिए, एल्बोस पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, और उसके साथ मिजोपोरेशन की मशीन है, जिसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तहत ज्यादा डीपली ड्रग को पेनिट्रेट कराने के लिए, हेयर लॉस के लिए और बाकी कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। ये हमारी एक्साइमर 408 यूएस FDA अप्रूव्ड कर्नल एक्साइमर है। इस लेजर का जो यूज है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि विटिलिगो मतलब सफेद दाग के जो मरीज होते हैं, जो काफी परेशान होते हैं, 10 किस्म की उनको बातें बताई जाती हैं। विटिलिगो पे हमारे विस्तृत वीडियो जरूर देखिएगा। उनको ट्रीट करने के लिए हम इस मशीन को यूज करते हैं। और भी कई कारण होते हैं सफेद दागों के, पिट्रियासिस वर्सिकुलर, पिट्रियासिस एल्बा, वो सब भी अगर दवाइयों से ठीक ना हो तो इस लेजर के माध्यम से ठीक किए जाते हैं। और इसके बाजू में हमारी माइल्समैन प्रीमियम, कई मरीज जो हमारे से लेजर ले चुके हैं वो इस मशीन को देख चुके होंगे। ये अगेन डायोड 808 है, सिंगल वेवलेंथ। ये कई सालों से वॉर है, हमारे मरीजों को लेजर हेयर रिमूवल के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये भी यूएस FDA अप्रूव्ड है, बट हर साल इसका सॉफ्टवेयर और इसकी डिटेल्स अपडेट होती है। ये हमारी इसको आम भाषा में हम लेजर कह सकते हैं, बट असली में ये एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस है। ये हमारी 3 मैक्स कूल डिवाइस है, जिसमें क्रायोलाइपोलिसिस मतलब हम फैट को ठंडा करके पहले पिघलाते हैं, और अल्ट्रा कैविटेशन और अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एनर्जी बेसिस से, जिसमें मल्टीपोलर RF भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, उन अलग अलग माध्यमों से हम फैट रिडक्शन इस लेजर के थ्रू कराते हैं। और चेहरे का डबल चिन रिडक्शन, फ्लैंक्स का रिडक्शन, बटक्स पे रिडक्शन, अलग अलग जगह जहां चर्बी ज्यादा जमा हो गई है एक सीमा तक, उसको इस एनर्जी बेस्ड डिवाइस, या आम भाषा में लोग इसको, कुछ लोग लेजर भी बोलते हैं, तो इस मशीन के, इस उपकरण के द्वारा हम उस फैट को हटा सकते हैं जो अनचाही जगहों पे आ गया है, जो स्टबर्न है, जो एक्सरसाइज से, डाइट से नहीं जा रहा है। ये हमारे रेमी के सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो कई टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं। इसके तहत हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP, जो हम हेयर रीग्रोथ के लिए, फेस के एंटी एजिंग के लिए, स्कार्स के लिए भी यूज करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP हम अपने खुद के ही सेंटर पे आपके ब्लड से निकला PRP बनाते हैं, जिसमें स्टेम सेल एक्टिवेटर्स या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिससे जहां बाल चले गए हैं वहां बाल वापस आते हैं, जिनके बाल चले गए हैं,
और एंटी एजिंग में भी मदद होती है। तो ये रेमी के सेंट्रीफ्यूज और ये हमारा पूरा सिस्टम है। इसके अलावा डर्मेटो सर्जरी में, डर्मेटोलॉजी में हम रेडियो कॉटरीज यूज करते हैं। कॉटरी के माध्यम से स्किन टैग्स को निकालना, मोल्स को निकालना, वॉट्स को निकालना, जिसको आम भाषा में मसे कहते हैं, इनको निकालने के अलावा एपिडर्मल नेबस और भी बहुत सारे इंडिकेशन हैं जिसके तहत डॉक्टर खुद आपके इन लीजन्स को निकालता है। और यदि डॉक्टर जरूरी समझता है तो इसको जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। डॉक्टर साहब, आम मरीज ये जानना चाहता है कि इलाज के बाद बीमारी जड़ से जाएगी या नहीं, और क्या दवाई खानी पड़ेगी। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कई मरीज पूछते हैं। बीमारी का जड़ से जाना क्या होता है? यदि आपका जो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है या आपके बाल की कोई दिक्कत है या नाखून की कोई दिक्कत है जो किसी अंडरलाइन डिजीज का संकेत है, मतलब अंदर की कोई बीमारी है जिसके कारण वो डिसऑर्डर हुआ है, तो हमें अंदर की बीमारी भी ठीक करनी पड़ेगी। यदि हम लेजर के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से आपकी किसी बीमारी को जो क्रॉनिक है, जो बार बार आने वाली, उसको भी हम पीछे ढकेलते हैं और आप सारे प्रिकॉशन लेते हैं, तो ये बीमारी कभी वापस नहीं आती। आम भाषा में समझाएं हम तो कई बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, जिसमें हम रेडिकल क्योर कहते हैं, मतलब हम आम भाषा में बोले तो हमने मलेरिया की बीमारी को दवाइयों से जड़ से मिटा दिया। बट यदि आप फिर से कभी ऐसी जगह में जाएं, जंगल में जाएं जहां मच्छर आपको फिर से काटे, तो वो बीमारी आपको फिर से हो जाएगी। ऐसे ही स्किन और हेयर डिजीज में है। यदि आप एहतियात बरतेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, दवाई का पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करेंगे और किसी केस में सनस्क्रीन लगाएंगे, धूप से बचाव करेंगे, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया, तो बिल्कुल इस बीमारी का आपके भाषा में जड़ से इलाज संभव है। क्या लेजर से कोई नुकसान होगा या स्किन सेंसिटिव होगी? देखिए, लेजर यदि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, क्योंकि अभी भारत में कोई ऐसा मानक मापदंड नहीं बनाया है जिसमें हम लेजर्स को टेस्ट करें। दो किस्म के मापदंड है, कोरियन एफडीए जो कोरिया का है और उसके ऊपर माना जाता है यूएस एफडीए। तो अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त लेजर या एनर्जी बेस्ड डिवाइस का मतलब ही ये है कि वो लेजर से आपकी स्किन को कोई परमानेंट डैमेज या साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, लेजर यूज कौन कर रहा है? जैसे कॉस्मोस शोर में अभी तक आप लोग सबके आशीर्वाद से 15,000 के ऊपर मरीज ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ये मरीजों को, एक मरीज को मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं लेजर मैंने खुद दी। तो यदि डॉक्टर खुद लेजर देता है, डॉक्टर खुद लेजर पे ध्यान देता है, खुद करता है लेजर, और यूएस एफडीए अप्रूव्ड लेजर होते, तो सवाल ही नहीं उठता किसी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होने से। लेजर का एक टारगेट क्रोमोफोर होता है, जिसका मतलब है लेजर अपना जहां पे उसको जिस चीज को डिस्ट्रॉय करना है, जिस चीज की वजह से बीमारी हो रही है, उस चीज को ही सिर्फ वो अफेक्ट करती है, बाकी स्किन को, बाकी अच्छे टिश्यू को, बाकी कोलैटरल डैमेज वो बिल्कुल भी नहीं कराती। इसलिए लेजर कई मायनों में तो दवाइयों से बहुत ज्यादा एडवांस और अच्छा है। तो साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। स्किन सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं होती। आपको जब आप लेजर कराएं उसके तुरंत बाद हर अच्छे क्लिनिक में एक सनस्क्रीन लगाया जाएगा और सनस्क्रीन लगाने की सलाह दी जाएगी। सनस्क्रीन लगाने की सलाह इसलिए दी जा रही है कि जो धूप से नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लेजर लेनी पड़ी, वो नुकसान आगे होने से रुक जाए। बस स्किन सेंसिटिविटी कभी भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड लेजर या एनर्जी बेस्ड डिवाइस से नहीं होती जब डॉक्टर खुद उस पर कोई यूज करे।